Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने औद्योगिकीकरण और शिक्षा के बारे में पढ़ा था कि औद्योगिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है और शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है। आज का अपना विषय है विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 यूनिवर्सिटी कमीशन 1948-49। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज़ादी के टाइम आज़ादी के समय इसका निर्माण किया गया विश्वविद्यालय आयोग का, और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की बात की गई। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसके दो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह पहला आयोग था जिसका कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा करके उसके सुधारों तथा विस्तारों के संबंध में स्तुतियां देना था। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षा शास्त्री थे। बाद में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। देखिए दोस्तों, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद यह पहला आयोग था विश्वविद्यालय आयोग। इसका महत्वपूर्ण कार्य था विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा करना और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, उसके लिए अपने सुझाव देना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये एक महान शिक्षा शास्त्री थे। बाद में जाकर ये भारत के एक राष्ट्रपति बने। विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग में क्या क्या सिफारिशें की गई कि हमारे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन किया जाए। विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। फर्स्ट, उच्च शिक्षा के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य थे अंग्रेजी प्रशासन के समय, तो इन उद्देश्यों को बदला जाए और उच्च शिक्षा के उद्देश्य भारतीयों के अनुसार निर्धारित किए जाए, जो भारतीय छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट, छात्र में आध्यात्मिकता के मूल्यों का विकास करना। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि छात्रों के मध्य आध्यात्मिकता का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्य जैसे दया, ईमानदारी और भारतीय मूल्यों का विकास किया जाए, क्योंकि आध्यात्मिकता से हमारा देश प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियोज में रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इवान इलिच आदि के विचारों को भी पढ़ा था, तो उन्होंने भी आध्यात्मिकता पर जोर दिया है कि बच्चे में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना जरूरी है। ऐसा ही विश्वविद्यालय आयोग में बताया गया है। छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजी शासन आया भारत में, तो भारतीय संस्कृति का ह्रास की शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए जब आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश की कि हमारी भारतीय संस्कृति को पुनः लाया जाए, इसलिए छात्रों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना भी महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट, छात्रों को सुनागरिक बनाना। देखिए दोस्तों, हमारी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। चाहे हमारी प्राचीन काल की शिक्षा है, चाहे अंग्रेजी प्रशासन की शिक्षा है, सभी में कहा गया है कि छात्रों को सुनागरिक बनाना, जो आगे देश के भविष्य को सुधार सकें और देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। नेक्स्ट, छात्रों का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना। देखिए दोस्तों, शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास करना है।
ऐसा ही रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि के विचारों में भी जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, उनमें भी यही बताया गया है कि हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक तथा मानसिक विकास। व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास आ जाता है शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर। छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करना। जैसा कि दोस्तों हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण भावना रही है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को अपना परिवार समझना, तो शिक्षा के द्वारा छात्रों में ये भावना पैदा की जाए, ऐसा विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश की। नेक्स्ट, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए तैयार करना। और हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो जो छात्र जिस क्षेत्र में जाएगा उसका नेतृत्व आराम से कर सके, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास अधिक से अधिक किया जाए। सेकंड, शिक्षक। अब इन्होंने सिफारिश में बताया कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, छात्रों में ज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करना। देखिए दोस्तों, शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वो छात्रों में ज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करे, कि छात्र जो भी शिक्षक छात्रों को कुछ पढ़ाए उसके प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना शिक्षक का कार्य है। जैसा बच्चा चाहता है वैसा बच्चे को पढ़ाए, जैसा बच्चे का मन है वैसा बच्चे को पढ़ाए, तो बच्चे की रुचि जागृत होगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करना। देखिए वो दोस्तों, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की बात हुई। इन्होंने प्रमुख सिफारिश में, विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिश में बताया गया कि छात्रों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो हमारी संस्कृति की जो ह्रास हो रहा था, सांस्कृतिक ह्रास हो रहा था, उसको वापस लाने के लिए छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आदर सम्मान का भाव उत्पन्न करना एक शिक्षक का कार्य है, और शिक्षक को बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग में कहा गया कि प्राध्यापकों के जो वेतनमान हैं उनको इतना वेतन दिया जाए कि वो किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव में ना आए और अपने कार्य को अच्छी प्रकार कर सके, और जो उनको सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उनमें भी सुधार किया जाए, जिससे शिक्षक अपना कार्य आराम से कर सकें, उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। शिक्षा के स्तर। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में कितने छात्र होने चाहिए, कितने एक वर्ष में कितने शिक्षण कार्य दिवस होने चाहिए। छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालयों में 3000 और उससे संबंधित कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध कॉलेजों में छात्रों की संख्या निश्चित की गई। विश्वविद्यालय में 3000 होगी और उससे संबंधित जो महाविद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, उनमें 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, उनमें परीक्षा दिवस को छोड़ दिया जाए तो कम से कम एक वर्ष में 180 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए, यानी कि कॉलेज 180 दिन चलने चाहिए शिक्षण कार्य के लिए। केवल शिक्षण कार्य ही करवाया जाए 180 दिन। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम। देखिए दोस्तों, इस आयोग में पाठ्यक्रम की भी सिफारिश की गई कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में
उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा समाप्त कर चुके हों। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश देंगे जो अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर चुके हों 12 वर्ष की, यानी कि 12वीं तक शिक्षा समाप्त करके आएंगे और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट है ना, तो इसके लिए इन्होंने इसकी अवधि 3 वर्ष रखी, जो आज वर्तमान में भी 3 वर्ष है। आज भी इसके सिफारिशों को अपनाया गया है। स्नातकोत्तर उपाधि स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात तथा ऑनर्स कोर्स के 1 वर्ष पश्चात दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, स्नातकोत्तर के लिए इन्होंने कहा कि स्नातक उपाधि उसके पास होनी चाहिए, उसने स्नातक किया हो और उसके बाद स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमए, उसको 2 वर्ष पश्चात एमए की उपाधि दी जानी चाहिए, यानी 3 वर्ष की बीए होगी और 2 वर्ष की उसके बाद 2 वर्ष की एमए होगी। ऑनर्स कोर्स के पश्चात 1 वर्ष की एमए होगी। ये इसमें पाठ्यक्रम में सुझाव दिया गया विश्वविद्यालय आयोग ने। नेक्स्ट, विशेषीकृत शिक्षा के दोषों का निवारण करने के लिए विश्वविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों में सामान्य शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रयोगों का शिक्षण आरंभ किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, विशेषी बच्चों के लिए शिक्षा, जो दोषी बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार का दोष पाया गया है, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्कूलों में सामान्य शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रयोगों का शिक्षण आरंभ करना चाहिए। उनके लिए भी एक अलग से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा आयोग में सुझाया गया। नेक्स्ट, इन्होंने शोध की बात कही। विश्वविद्यालय में शोध की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, कि जो शोध के लिए हमारी लेबोरेटरी हैं, लैबें हैं, उनमें वृद्धि करनी चाहिए और एक उच्च लेवल पर शोध करना चाहिए। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों में ऐसे प्राध्यापकों को रखने चाहिए जो शोध करने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सके। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी जब भी अच्छा शोध कर पाएंगे जब उनके अध्यापक अच्छे होंगे। तो एक शोध से संबंधित अध्यापक रखने चाहिए जो विद्यार्थियों को शोध को अच्छी तरह करवा सके और शोध के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सके। थैंक्स दोस्तों।